वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी क्लासेस। आई एम के सिन्हा और आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इसमें देखेंगे वॉइस के कुछ और नेक्स्ट टॉपिक। पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, मॉडल वर्ब, इन्फिनिटिव या डबल ऑब्जेक्ट के एक्टिव से पैसिव को चेंजिंग को देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस में को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे कोई सेंटेंस जिसका सेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस हो, उसे क्या बोलेंगे? तो इंपरेटिव बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो V1 प्लस अदर वर्ड। सेंस भले ही, देखिए, सेंस भले ऑर्डर का हो, रिक्वेस्ट का हो या एडवाइस का हो, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा? V1 प्लस क्या हो जाएगा? तो अदर वर्ड हो जाएगा। V1 प्लस क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए, गो देयर, जैसे कि गो देयर, वहां जाओ, ये ऑर्डर है। प्लीज हेल्प मी, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। टेक केयर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। ये तीनों के तीनों सेंस क्या है? V1 प्लस अदर वर्ड के स्ट्रक्चर पे है, लेकिन सेंस अलग अलग क्या है? तीनों का सेंटेंस सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बस सेंस क्या है? तीनों का अलग अलग है। इसका हो गया ऑर्डर का, इसका हो गया रिक्वेस्ट का, और ये लास्ट वाला क्या हो गया? एडवाइस का। लेकिन ये तीनों का तीनों सेंस किस सेंटेंस में आते हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंस में। तो आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहला हम टॉपिक लेंगे ऑर्डर। सबसे पहला हम कौन सा टॉपिक लेंगे? ऑर्डर लेंगे। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस के लिए 2 तरीके हैं पैसिव के लिए। देखिए, एक्टिव का सबका सेम ही है कि V1 प्लस अदर वर्ड होगा। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? सेम ही है। एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। ये हो गया आपका एक्टिव का। पैसिव में 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो सबसे आसान तरीका है ना, और इंपरेटिव सेंटेंस के ऑर्डर वाले सेंस को पैसिव में बदलने का, कि यू आर ordered to V1 plus other word, V1 plus other word, ये हो गया। नेक्स्ट, दूसरा तरीका क्या है? कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को 2 तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते, सो देखिए, जैसे डू दिस वर्क। अब ये देखिए, अब इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है? ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, सबसे पहला तरीका वो बनाते हैं, सब केस नंबर फर्स्ट पे बनाते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट पे क्या बनाएंगे? सबसे पहला तरीका होगा यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क। ये पहला तरीका हो गया। कितना आसान है। दूसरा तरीका में क्या करना है आपको? सबसे पहले दूसरा वाला केस देखिए, केस नंबर 2 को कैसे बनाएंगे। तो केस नंबर 2 में क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या देंगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन। ये हो गया। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कंप्लीट योर टास्क। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने का सबसे पहला तरीका क्या है? कि यू आर ऑर्डर टू, लिख दीजिए फटाक से। तो यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट योर टास्क। इसका दूसरा तरीका क्या होगा? इसका दूसरा तरीका हो जाएगा आपको लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है योर टास्क, तो क्या दे देंगे? योर टास्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, ये हो गए कौन से? ऑर्डर वाले। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। फॉलो दीज रूल्स। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला तरीका है यू आर order to
फॉलो दीज रूल्स। ठीक है, अब और दूसरा तरीका देखिए, लेट दीज रूल्स बी, फॉलो का V3 होता है फॉलोड। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका ऑर्डर वाला। ऑर्डर इंपरेटिव सेंटेंस में कौन कौन सा सेंस आएगा, ऑर्डर का आएगा, रिक्वेस्ट का आएगा, एडवाइस का आएगा। लेकिन स्ट्रक्चर जो है सभी का स्ट्रक्चर सेम होगा, वो होगा V1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट का। अगला टॉपिक ले लीजिए रिक्वेस्ट। क्या दे दिए, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेम वही V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन पैसिव में क्या होगा, तो पैसिव में आपका हो जाएगा, केस नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, सबसे पहला सबसे आसान कि यू आर रिक्वेस्टेड। तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखने के बाद आप टू के साथ पूरा क्वेश्चन को छाप दीजिए। तो टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, पहला तरीका हो गया। चलिए दूसरा तरीका क्या कहता है, तो दूसरा तरीका यह है कि आप सबसे आसान तरीका, सॉरी इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, इट्स माय अपोलॉजिस। ये हो गया। और आपका जो है ऑर्डर के लिए, इसके लिए क्वेश्चन देखिए, जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो जब इसका प्लीज हेल्प मी का इसका बनाएंगे तो क्या होगा, प्लीज या काइंडली को हटा देना है। अब क्या बनेगा, तो क्या बनेगा देखिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दूसरा काइंडली गिव मी सम मनी, काइंडली गिव मी सम मनी। तो काइंडली को हटा देना है, लिखना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। तो जहां कहीं भी रिक्वेस्ट वाला सेंस होगा वो पहचानना बहुत आसान है, वो ऐसे कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा होगा। तो पैसिव में बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटा देना है। प्लीज या काइंडली को हटाने के बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके जो भी क्वेश्चन है उसको आप डायरेक्ट कॉपी कर दीजिए। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाला का पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला क्या है, तो एडवाइस का। अगला कौन सा है, एडवाइस का। एडवाइस वाला में क्या होगा, सो देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर तो इसका भी वही होगा, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है इसका भी वही होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब हम बात करेंगे इसके पैसिव का, जब हम किसका बात करेंगे, पैसिव का, तो सबसे आसान तरीका, सबसे पहला तरीका क्या है कि यू आर एडवाइज्ड टू और V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, तो दूसरा तरीका क्या है कि अब ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। ये आप क्या हो गया दूसरा तरीका। जैसे सर्व योर कंट्री, सर्व योर कंट्री। तो यदि हम बात करेंगे केस नंबर पहला से, केस नंबर फर्स्ट से, तो केस नंबर फर्स्ट में क्या करना होगा, तो केस नंबर फर्स्ट में आपको करना पड़ेगा कि यू आर एडवाइज्ड टू सर्व योर कंट्री, यू आर एडवाइज्ड टू सर्व योर कंट्री। अब केस नंबर सेकंड से बनाए, केस नंबर सेकंड से क्या बनेगा, तो केस नंबर सेकंड से बनेगा योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी सर्व्ड। एग्जाम में यदि पहला तरीका से नहीं बनाया गया होगा तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तो पहला होगा, लेकिन इसका पैसिव वॉइस दिया ही होगा। समझ गए, एक्टिव पैसिव से बहुत सारे एग्जाम में, चाहे 11th का हो, 12th का हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, मैक्सिमम जो एग्जाम्स में ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपरेटिव से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर देखिए,
सबसे पहला हम लोग क्या बात की है, देखिए एक बार बैक टू द टॉपिक, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जहां पर भी जिन सेंटेंस का भी सेंस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब बात करें ऑर्डर का, तो ऑर्डर के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, यू आर ऑर्डर टू के साथ पूरा क्वेश्चन को लिख दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3 ऐसे बनेगा। और देखिए रिक्वेस्ट वाला में एक ही तरीका है, रिक्वेस्ट वाला में एक तरीका क्या है कि प्लीज या काइंडली को आप क्वेश्चन में से हटा दीजिए, उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके जो भी क्वेश्चन बच रहा है आप उसको क्या कर दीजिए, जस्ट एज इट सेम टू सेम क्या करना है, कॉपी कर देना है। उसके बाद एडवाइस का स्ट्रक्चर वही होगा, ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पहला तरीका यह है कि यू आर एडवाइस टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दूसरा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस V3, ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस V3 का यूज करना, ये दोनों तरीके से बनाना है। हाँ, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे कि यहां पर देखिए क्या दिए हैं, और ये क्या है, डू दिस वर्क, ये क्या हो गया, ऑर्डर वाला हो गया ना, तो खैर इसको हटाइए, हम कौन सा देख रहे हैं, कुछ स्पेशल केस, ऑर्डर वाला देख चुके हैं, कुछ स्पेशल दे दीजिए। स्पेशल क्या दीजिएगा, सीधे लिख दीजिए नेगेटिव इंपरेटिव, नेगेटिव इंपरेटिव। तो नेगेटिव इंपरेटिव को लेकर के क्या होगा, देखिए नेगेटिव इंपरेटिव में एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो जैसे डोंट होगा, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इस टाइप के सेंटेंस रहेंगे, किस में रहेंगे, तो एक्टिव वॉइस में रहेंगे। अब देखो कैसे होगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन है डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। इस केस में क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। तो जहां पहले सिर्फ टू देते थे, तो नेगेटिव इंपरेटिव में क्या करना है, नॉट टू लिखना है। नॉट टू डोंट के बदले तो हो ही गया, क्या हो गया, गो देयर, नॉट टू गो देयर। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, डोंट डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू दिस वर्क। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इंपरेटिव सेंटेंस यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड में क्या क्या सेंस होगा। तीन टाइप के सेंस होंगे, ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले और एडवाइस वाले, जिसमें से एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाया जाएगा इस वीडियो में मैंने पूरे अच्छे से बताया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों का फिर भी कोई डाउट रह गया, आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगा। और उम्मीद है कि हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।